गाइस, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हमारे सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री के असाइनमेंट की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में उसका लिंक दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप जाकर के देख सकते हो। और एक बात आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी असाइनमेंट की पीडीएफ चाहते हो तो अभी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आप 6 तारीख का वेट कीजिए, क्योंकि 6 तारीख को हम अपने व्यूअर्स के लिए अपने असाइनमेंट की वीडियो, अपनी पीडीएफ रिलीज करेंगे, सभी को सेंड करेंगे। जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें सेंड ज़रूर करेंगे हम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट दिखाइए और हम आपके लिए ऐसे ऐसे यूनिक क्वेश्चन का आंसर लेके आते हैं, जैसे ही हम आगे लेके आते रहेंगे। इसलिए आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए। और चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है तराइन का युद्ध, जो कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक टॉपिक लिया है। तराइन का युद्ध जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना और असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अपने आईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। दोस्तों, नॉलेज एक ऐसा हथियार है जो भाई भाई के बीच नहीं बढ़ सकता। पैसा प्रॉपर्टी सब बढ़ जाता है, नॉलेज एक ऐसा हथियार है जो नहीं बढ़ सकता। अगर बढ़ सकता है तो सिर्फ आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो सकता है इस वीडियो को देखते हुए। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए बिना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट किए। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आपके सामने तराइन का युद्ध। अपने स्टार पॉइंट पे आते हैं। तराइन का युद्ध अवध तरावड़ी का युद्ध 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। जी हाँ दोस्तों, 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध मोहम्मद गोरी और अजमेर तक दिल्ली के चौहान चहमन राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध जो था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। और युद्ध क्षेत्र भारत का एक वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच था, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो युद्ध क्षेत्र जो था वो भारत के वर्तमान में जिसे आज करनाल के नाम से जाना जाता है, और वो हरियाणा में एक राज्य, हरियाणा का एक जिला है। और उसमें जो दिल्ली से 113 किलोमीटर दूर है, वह युद्ध क्षेत्र हुआ करता था जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों, तराइन का जो युद्ध हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध, जी हाँ दोस्तों, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध आते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक लाहौर की गद्दी छीन ली और वह हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। 1191 में उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के नेतृत्व में राजपूतों की मिलीजुली सेना ने, जिसे कन्नौज और बनारस वर्तमान में वाराणसी के राजा जयचंद के समर्थन में प्राप्त था, उन्हें साम्राज्य से विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज चौहान की पैनी दृष्टि हमेशा जमी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज की जो इच्छा थी वो पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासन था। जी हाँ दोस्तों, जिस समय पृथ्वीराज तृतीय की मंशा या इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, उस टाइम पर पंजाब पर मोहम्मद गोरी का राज था। उसके बाद 1190 ईसा तक संपूर्ण पंजाब पर, जी हाँ दोस्तों, 1190 ईसा ऐसा वर्ष आया जब पूरे संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासन हो गया। उसके बाद आते हैं अपने पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24। अब भटिंडा से अपना कामकाज चलाता था। पृथ्वीराज का यह भली भांति जानता था कि मोहम्मद गोरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी जो था उसने अपनी ताकत इतनी फैला ली थी कि पृथ्वीराज चौहान जानता था मोहम्मद गोरी बिना पंजाब में चौहान का साम्राज्य स्थापित करे बिना असंभव था। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट बुलेट पॉइंट की ओर। इस नियंत्रण को मूर्त रूप देने के लिए पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गया। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज एक बड़ी सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गया। उसके बाद सरहिंद किले को कब्जे में कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज तीव्र कार्रवाई करता हुआ पंजाब पहुंचा और सरहिंद किले को अपने कब्जे में कर लिया। आप जैसा स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर कहीं आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो डायरेक्ट फॉलो करके आप मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं बुलेट पॉइंट नंबर 3 पे। उसने गोरी से नियंत्रण युद्ध करने का निर्णय लिया। और जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी से आमने सामने का युद्ध करने का निर्णय लिया। उसके बाद आते हैं और सेना को नए ढंग से जीत कर युद्ध के लिए चल दिया। गोरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे और मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई और मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया।
इस वजह से पृथ्वीराज चौहान के 7 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, 7 करोड़। आपके अब से 1100 साल पहले 7 करोड़ की क्या हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1100 साल पहले 7 करोड़ कितने होंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज को उस मोहम्मद गोरी से 7 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई और संपूर्ण भारत में उनकी वीरता और साहस की कहानी सुनाई देने जाने लगी। जी हाँ दोस्तों, जब 1990 और 91 में तराइन का युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब पर सीधे मोहम्मद गोरी पर युद्ध करने की तैयारी कर ली और आमने सामने का जब युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी उस युद्ध में हार गया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने को जो धन संपदा मिली उस युद्ध को जीतने से और मोहम्मद गोरी का पंजाब का साम्राज्य अपनाने से, तो दोस्तों वो पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए अब से 1000 साल पहले एक 7 करोड़ रुपए की धन संपदा मिली और उसके चलते पृथ्वीराज चौहान जो था उसका शासन इंडिया में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और उसका बोलबाला होने लगा। उसके बाद पृथ्वीराज की वीरता की कहानी सुनाई जाने लगी घर घर में। उसके बाद आते हैं तराइन की द्वितीय युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो हम तराइन के प्रथम युद्ध पे आते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध पे जो कि 1192 में ईसा में हुआ था। इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ पहला बुलेट पॉइंट्स पढ़ के, आप खुद भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर देख करके। अगर मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको एक कहानी की तरह सुनाई देगा और आपको एक कहानी की तरह समझ में आ भी जाएगा, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा कुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद की बुरी तरह कन्नौज कचोड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने एक राजकुमारी संयोगिता का हरण कर लिया था। उसके बाद जो एक राजा थे, राजा जयचंद राजा को बुरी तरह कचोड़ रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे भी तीर चुभ रहे थे। वे किसी भी तरह पृथ्वीराज का विध्वंस करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, जयचंद जो था शायद पृथ्वीराज को पसंद नहीं करता था और उसको बिल्कुल ध्वस्त करना चाहता था, उसको निस्तो नाबूद करना चाहता था, उसको मिट्टी में मिला देना चाहता था जयचंद। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट बुलेट पॉइंट की और जो विश्वसनीय सूत्रों से उसे पता चला कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता। जी हाँ दोस्तों, जब जयचंद को यह पता चला कि पृथ्वीराज बुरी तरह से युद्ध में हार के मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं, तो दोस्तों जयचंद और मोहम्मद गोरी आपस में मिल गए। उन्होंने एक एक्विजिशन कर लिया और एक्विजिशन करके युद्ध लड़ा उन्होंने इकट्ठे होकर। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 25 के ऊपर। बस फिर क्या था, पेज नंबर 25 के ऊपर बस फिर क्या था, उन्होंने मोहम्मद गोरी की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने का मन बनाया और उन्हें सोचा कि इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उनको पुरस्कार स्वरूप मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होने से पहले मोहम्मद गोरी के पास पंजाब का शासन था और उन्होंने सोचा अगर मैं दोबारा जयचंद के साथ मिलकर के पृथ्वीराज को हरा देता हूं तो मेरे को दिल्ली का शासन एज ए गिफ्ट यानी कि पुरस्कार मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने फिर बुलेट पॉइंट नंबर 4 पर। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गोरी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज हम मूवीज में देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से उस टाइम भी होता था। बस उस टाइम पे राजा होते थे, यहाँ पर विलन होते हैं और वहां पर राजा हुआ करते थे। जो राजा जयचंद जो थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को एक निमंत्रण भेजा और उन्हें आश्वासन दिया हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। इसके बाद आश्वासन दिया और गोरी तुरंत बदले के लिए तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, गोरी भी भूखा हुआ बैठा था, वो भी बिल्कुल इस तरह से बैठा था, बस दोनों बिल्कुल पृथ्वीराज के दुश्मन हुए थे जयचंद और मोहम्मद गोरी। और उसके बाद जो था वो युद्ध के लिए तैयार हो गया, परंतु पृथ्वीराज को जब यह सूचना मिली कि उसे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब उसे पृथ्वीराज को यह पता चला कि मोहम्मद गोरी और जयचंद एक आपस में मिल गए, एक्विजिशन करके युद्ध करना चाहते हैं, तो दोस्तों पृथ्वीराज को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पृथ्वीराज की जो ताकत थी वो पंजाब का साम्राज्य जीतने के कारण हिंदुस्तान में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसे हराना असंभव था। लेकिन उसके बाद चलते हैं 1192 ईसा में एक बार फिर पृथ्वीराज और गोरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, 1992 फिर वह वक्त आया जहां पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेना तराइन के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। 1992 था वह समय, दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। पृथ्वीराज के 3 लाख और गोरी के 1,20,000 सैनिक थे। गोरी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000 और पृथ्वीराज के पास 3 लाख और घुड़ सैनिक थे। और उसके बाद सबसे बड़ा एक्सटेंशन मोहम्मद गोरी को यह मिला, सबसे बड़ा बेनिफिट यह मिला कि मोहम्मद गोरी के पास जो थे घुड़सवार दस्ता, बहुत ज्यादा ताकतवर घुड़सवार दस्ता था जिसे हम हॉर्स राइडिंग पावर मैन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी आक्रामकता से गोरी को सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आज तोप और बंदूक और
बंदूकों के द्वारा, जैसे हम आज अपने बड़े बड़े हथियारों को, रॉकेटों को ट्रकों पे रख के हम शो ऑफ कराते हैं, उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। उस टाइम पे हम जानवरों, पशुओं के द्वारा लड़ाई करते थे, अश्वों के द्वारा, अश्व यानी घोड़ों के द्वारा लड़ाई हो जाती थी, घोड़ों के ऊपर बैठ के, और हाथियों के ऊपर, हाथियों द्वारा लड़ाई, जंग की यानी कि युद्ध किए जाते थे। उसके बाद हमने गोरी के घुड़सवारों के ने आगे बढ़कर सेना के हाथियों को घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी के जो घुड़सवार थे उन्होंने पृथ्वीराज के हाथियों को घेर लिया युद्ध के मैदान में आके, और उन पर वाण वर्षा शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, वाण वर्षा यानी धनुष से तीर चलाना उन पर शुरू कर दिया, और घायल हाथी ना तो आगे बढ़ पाए और ना पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपने ही सेना को रोन डाला। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी की सेना ने अपने घुड़सवार दस्ते को भेजकर उनके पृथ्वीराज के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाण वर्षा यानी कि धनुषों से तीर चलाना शुरू कर दिया, जिससे मोहम्मद गोरी के घुड़सवारों ने तीर चलाना शुरू किया, और पृथ्वीराज चौहान के जो हाथी जो थे, हाथियों वाले सैनिक, वो ना तो हाथी पीछे जा पाए ना आगे जा पाए, उन हाथियों ने पृथ्वीराज की सेना को ही रौंद डाला। और उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक ही अपने राजपूत भाइयों का मार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब एक घर के अंदर रह करके, जैसे विभीषण, जैसे हम रामायण भी जानते हैं दोस्तों, लंका में आग इसीलिए लगी क्योंकि लंका का एक आदमी, रावण का खुद भाई उनसे आकर मिल चुका था। इस वजह से घर जब भी, जैसे कहा, एक बहुत बड़ी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, तो उसी तरह से दोस्तों राजा जयचंद जो था वो भी राजपूत था, वो अपने राजपूतों का कत्ल करवा रहा था मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर के। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बहुत मशहूर है, घर का भेदी लंका ढाए, तो यही यहाँ पर हो रहा है, जयचंद ने यही किया बिल्कुल। इसके बाद आते हैं, इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई, परंतु गोरी ने रामचंद्र को भी मारकर कन्नौज पर अधिकार कर। जी हाँ दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए, बिल्कुल यही हुआ। जयचंद ने साम्राज्य के लालच में मोहम्मद गोरी के साथ मिलाया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मोहम्मद गोरी ने उसके साथ मिलकर के पहले तो पृथ्वीराज को मारा, फिर उसको साम्राज्य के लिए जयचंद को भी मार दिया। दोस्तों ये तो थी हमारी हिस्ट्री की पीडीएफ जो मैंने आपको कंप्लीट दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। बिल्कुल रात के 2 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वीडियो पसंद आए तो मेरे को इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसलिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप कल आने वाली 5 तारीख को अपना असाइनमेंट जल्दी से जल्दी बना सके, और वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं अब्दुल सादिक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो।